आपका सवाल है, सर प्रोग्राम एमए मास्टर इनरोल करने के बाद कितना टाइम के बाद साइनॉप्सिस देनी पड़ती है? और सर मैंने इग्नू एमएससी ईएनवी जनवरी 2025 सेशन में एडमिशन ली है, तो मुझे कब साइनॉप्सिस सबमिट करनी चाहिए? आप समझिए, ये इग्नू एमएससी ईएनवी के स्टूडेंट हो आप या इग्नू के किसी भी प्रोग्राम के स्टूडेंट हो, ये वीडियो सबके लिए बेनिफिशियल है। अगर आपका मास्टर प्रोग्राम है और वो 2 ईयर का प्रोग्राम है, तो आप ऐसे समझिए कि आपको 2 ईयर में टोटल 4 सेमेस्टर होंगे। तो 4 सेमेस्टर में जब आप 3rd सेमेस्टर में रहेंगे, फर्स्ट सेकंड के बाद 3rd सेमेस्टर में जब आप होंगे, तब आपको साइनॉप्सिस सबमिट करनी होती है, ठीक है ना। और जब तक आप 4th सेमेस्टर की रजिस्ट्रेशन कराएंगे, तब आप 4th सेमेस्टर में इन कर जाएंगे, तब आपको प्रोजेक्ट रिपोर्ट सबमिट करना है, ठीक है। तो क्या क्लियर हुई इनसे बातें कि जब आप 3rd सेमेस्टर में इन कर रहे हो, तभी आप मतलब इन कर गए हो, 3rd सेमेस्टर की फी आपने सबमिट कर दी है यूनिवर्सिटी को, तब उस समय जो भी विंडो सामने ओपन होगा उसमें आप अपना साइनॉप्सिस सबमिट कर दीजिएगा और 4th सेमेस्टर वाले में आप अपने प्रोजेक्ट रिपोर्ट सबमिट कीजिएगा। साथ में एक और सावधानी आपको बरतनी है, जब आप प्रोजेक्ट रिपोर्ट सबमिशन कर रहे होंगे तो उसके पहले प्रोजेक्ट रिपोर्ट की फी आपको सबमिट करनी चाहिए, क्योंकि जब प्रोजेक्ट रिपोर्ट आप सबमिट करते हैं और प्रोजेक्ट रिपोर्ट की जो फी होती है वो रिपोर्ट में लगानी होती है ना। फी रिसिप्ट आपने कई सारे मेरे वीडियोस में सुने होंगे। तो वो जो फी रिसिप्ट लगानी होती है और सबमिशन विंडो तब ओपन होता है जब आपके एग्जाम फॉर्म ओपन होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, दिसंबर में अगर सबमिशन विंडो रहा तो एग्जाम फॉर्म फिल होते हैं अक्टूबर एंड तक होते हैं, है ना। तो ऐसा जब भी सिचुएशन हो तो आप एडवांस में पहले पे करके रखिएगा, उसकी रिसिप्ट को संभाल के रखिएगा। देन जब प्रोजेक्ट रिपोर्ट सबमिट करना है, देन उसमें वो रिसिप्ट लगाने की जरूरत पड़ेगी। तो आपके क्वेश्चन का टू द पॉइंट आंसर ये है कि आपको 3rd सेमेस्टर में साइनॉप्सिस सबमिट करने हैं, और जैसे ही साइनॉप्सिस सबमिट हो जाए उसके बाद जो एग्जाम विंडो आएगा उसमें प्रोजेक्ट रिपोर्ट की फी सबमिट करनी है और 4th सेमेस्टर में प्रोजेक्ट रिपोर्ट सबमिट कर देनी है विथ रिसिप्ट लगा के। क्लियर है? इससे आपके काफ़ी टाइम सेव होंगे। और जो कई सारे ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो लास्ट सेमेस्टर में पहुंच जाते हैं, लाइक 2 ईयर के प्रोग्राम में 4th सेमेस्टर में पहुंचने के बाद वो सोचते हैं कि मुझे अब साइनॉप्सिस सबमिट करना चाहिए। जब वो साइनॉप्सिस सबमिट करेंगे तो अप्रूवल आने में लगभग 30, 40, 60 डेज लग जाते हैं। तब तक वो 4th सेमेस्टर से काफ़ी आगे निकल जाते हैं, तब उनको अप्रूवल आता है और फिर बाकी फॉर्मेलिटी पूरी करनी पड़ती है। तो उनका एक सेशन मतलब 6 महीने का डिले होने के चांस होते हैं, है ना। तो आई होप ये बातें बिल्कुल क्लियर हो गई होंगी। फिर भी अगर इससे रिलेटेड कोई क्वेरी हो तो आप मुझसे बेझक पूछ लीजिएगा, मैं आंसर दे दूंगा, ठीक है। अपनी फी रिसिप्ट को संभाल के रखिएगा, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लास्ट सेशन में स्टूडेंट ने पूछा था कि सर मैंने फी तो पे कर दी थी पर उसकी रिसिप्ट नहीं मिल रही है, मैं क्या करूं, कहां से डाउनलोड करूं। तो यूनिवर्सिटी बहुत ही रेयर चांस देगी आपको दोबारा डाउनलोड करने का, मतलब अगर फ्यूचर में आप करेंगे तो जितने भी एडमिशन में आप यूज़ कर रहे हैं, जहाँ पे भी पे कर रहे हैं, उसकी रिसिप्ट कहीं संभाल के रखिए, फ़ोन में रख लीजिए, कहीं प्रिंट करके रख लीजिए, या एक प्रॉपर फोल्डर बना के रखिए जिसमें सारे रिसिप्ट हों, है ना। वो बाद में काम आते हैं, ठीक है। कोई और क्वेरी है आप मुझे पूछिए, मैं आंसर दूंगा। ऑल द बेस्ट, हैप्पी लर्निंग।